नमस्कार मित्रों। व्यक्तित्व निर्माण की अगली सीरीज पे आज हम चर्चा करेंगे सोल एजेंडा पे। हालांकि व्यक्तित्व निर्माण पे ये जो सोल एजेंडा है ये थोड़ा सा आपको विचित्र लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं क्यों कह रहा हूं? एक्चुअली होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक उद्देश्य लेके आता है, एक एजेंडा लेके आता है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे आप बाजार जाते हो ना, तो एक विचार, एक एजेंडा, एक भाव लेके जाते हो कि हमें इस कार्य से जाना है और ये कार्य करना है। सपोज आप बाजार जा रहे हो सब्जी लेने, रास्ते में आपको एक मित्र मिल जाता है, बोलता है यार चलो थोड़ा टहल के आते हैं। टहल के आते हो और आते आते आप भूल जाते हो कि आप सब्जी लेने निकले थे। घर में आते हो, चिल्लाहट शुरू, यार तुम तो सब्जी लेने गए थे और पता नहीं कहां चले गए। हमें भी दिमाग में रहता है कि हाँ, हम कुछ लेने के लिए तो निकले हैं, लेकिन क्या लेने के लिए निकले हैं ये याद ही नहीं रहता। या अगर मान लो याद भी आ जाए कि हाँ कुछ लेने निकले थे, हो सकता है गोभी लेने निकले हो और हम मिर्चा लेके चले आए। ठीक ऐसे ही जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक एजेंडा लेके लेता है कि हमें इस जन्म में इस कार्य को, इस अनुभव को प्राप्त करना है। लेकिन जन्म और मृत्यु बहुत बड़े एक्सीडेंट हैं, इसलिए व्यक्ति या जीव भूल जाता है कि वो किस एजेंडा को लेके आया है। क्लियर नहीं रहता है, फेडेड रहता है दिमाग में कुछ करना है, कुछ लेना है, लेकिन क्या लेना ये उसके दिमाग में नहीं रहता है। तभी क्या होता है कि जो हम व्यक्ति होता है उसको समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। हल्की हल्की धुंधली धुंधली सी चीज रहती है कि हमें ये करना है। जैसे आप बहुत से लोगों के अंदर थोड़ा क्लियर भी रहता है। एक बच्चा बचपन से कहता है कि नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे कलाकार बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन बहुत से लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, और जो अनक्लियर है वो उसके अंदर एक स्वभाव के रूप में रहता है। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को देखें तो हम उसके एजेंडे को बहुत हद तक समझ जाएंगे, क्योंकि वो उसके अनकॉन्शियस माइंड से आ रहा होता है, पिछले जन्मों के कर्मों और संस्कारों से आ रहा होता है, और वो उसका स्वभाव बन चुका होता है। जो उसका विचार होता है उसका स्वभाव बन चुका होता है। इसीलिए कोई बच्चा बचपन से ही अच्छा म्यूजिशियन होता है, अच्छा गायक होता है, अच्छा इंजीनियर होता है, हर चीज को टोकता पीकता है, तो उसका स्वभाव होता है, ये उसका एजेंडा होता है कि हमें उस पर अनुभव लेना है। तो जब हम अपने स्वभाव, उस एजेंडे को जान लेते हैं तो हमारी यात्रा आसान हो जाती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास आसानी से हो जाता है। अक्सर हम ऐसा नहीं करते। हम करते क्या है, जो दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है हम वही करते हैं। हमने देखा एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, बहुत मान सम्मान, बहुत पैसा मिल रहा है, हम भी क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। हालांकि क्रिकेट खेलना हमारे स्वभाव में नहीं होता। अगर मान लो बच्चे का स्वभाव है तो माँ बाप जो है उसको नहीं जाने देते हैं। तो चाहे माँ बाप हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यक्ति हो, हमको उस एजेंडे को, स्वभाव को जानना चाहिए और उस स्वभाव के अनुरूप ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। जो आपका स्वभाव हो उसी को करो, दूसरे के स्वभाव को मत अपनाओ, कितना भी अच्छा हो। तो आप अपने सोल एजेंडे, आप अपने स्वभाव को जानिए। सोल एजेंडे को और अपने स्वभाव को जानने कुछ सूत्र होते हैं। अपनी छोटी छोटी आदतों को ध्यान देना होता है। हमारे विचार स्वभावता किस तरफ जाते हैं उस पर ध्यान देना होता है। हमको मैक्सिमम किस में सुख मिलता है उसको देखना होता है। हम कौन सा कार्य करते हैं जिसमें हम निपुणता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं उसको देखना होता है। जब हम अपनी इन बातों को गौर से देखेंगे, जानेंगे, तो हम अपने स्वभाव को जानेंगे, और जब स्वभाव को जानेंगे और गहरे उतरेंगे तो हम अपने सोल एजेंडे को भी जानेंगे, और जब सोल एजेंडे को जानेंगे और उस पर कार्य करेंगे तो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी करेंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे। तो आज के एजेंडे में, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना कि हमें दूसरे क्या करते हैं इस पे बहुत महत्व नहीं देना है। महत्व ये देना है कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। अगर एक समाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है तो बनने दो, एक भीड़ क्रिकेटर बन रही है तो बनने दो। और ऐसा भी नहीं कि सब क्रिकेटर बन रहे हैं तो हम उसके विपरीत में खड़े हो जाएं, ऐसा भी नहीं। जो स्वभाव है वैसा ही बनो। अगर आपका भी स्वभाव क्रिकेटर बनने का हो रहा है, म्यूजिशियन बनने का हो रहा है, भले समाज जा रहा है, तो आप भी बनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्वभाव स्वभाव मुख्य है। फिर सोल एजेंडा। सोल एजेंडा मतलब कि आप क्या अनुभव लेना चाहते हो। क्योंकि इस बात को समझने के लिए थोड़ा फिलॉसफिकल वे में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि हमारा भारतीय चिंतन क्या कहता है कि ये सारा का सारा पसारा एक रंगमंच है, हम लोग उसमें अभिनेता है जो लाखों जन्मों से अभिनय कर रहे हैं। तो जैसे एक अभिनेता है, अगर उसको बार बार एक ही रोल दिया जाए तो ऊब जाएगा। सपोज एक व्यक्ति है, उसको राम बार बार राम बनाया जाए, राम बनाया जाए, तो एक बार हो सकता है कि नहीं यार, राम बन रहे हैं, बार बार तो बन रहे हैं, एक बार हमें दूसरा रोल दो, कुंभकर्ण बनाओ, रावण बनाओ, कुछ भी बनाओ। और ऐसे ही रावण या कुंभकर्ण भी कहेगा एक बार हमको भी ऐसा बनाओ। तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग दुनिया के रंगमंच में रोल कर रहे हैं। तो हम क्या होते हैं, पिछले जन्मों से एक एजेंडा लेके आते हैं कि अब की हमें इस जन्म में ये अनुभव लेना है, धन का अनुभव लेना है, शासन करने का अनुभव लेना है, शासित होने का अनुभव लेना है, शोषित होने का अनुभव लेना है, धोखा खाने का अनुभव लेना है, दान देने का अनुभव लेना है, लेने का अनुभव लेना है, विद्या अध्ययन का अनुभव लेना है, जो भी अनुभव लेना है, उस एजेंडे को पहचाने और जाने, उस पर कार्य करें, तो हम कुछ बन सकते हैं। भगवान बुद्ध थे, उनके पास सब कुछ था, सुंदर पत्नी थी, राज्य था, पिता थे, माता थी, सब थे, लेकिन उन्होंने अपने एजेंडे को जाना नहीं। कुछ भी मिल जाए, पूरा सुख मिल जाए, लेकिन नहीं, हमको सत्य जानना है, और निकल पड़े। महावीर भी राजा थे, वो भी निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडे को जाना। तो जब हम और आप अपने एजेंडे को जान लेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। और उस सोल एजेंडे को जानने के यही सूत्र हैं कि हम अपने अंदर जाएं। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, हमारे स्वाभाविक विचार क्या हैं, हमारी स्वाभाविक आदतें क्या है, हमें किस में सुख मिलता है, किस में दुख मिलता है, क्या आनंद है। जब स्वतः अंदर जाएंगे तो उत्तर मिलेगा, और जो उत्तर मिलेगा और उस पर कार्य करें तो हमें सफलता मिलेगी। तो अपने स्वभाव को जाने, अपने सोल एजेंडे को जाने, तो व्यक्तित्व निर्माण के
इस एपिसोड में हमने यही जाना। इसी तरह हम आगे भी कई सूत्रों पे चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।